नमस्कार दोस्तों। जब एक बच्चा पढ़ता है और वो सोचता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं देश का नाम रोशन करूंगा, पर उसी के बीच उसके आसपास रहने वाले कुछ लोग उसके ऊपर गलत नज़र डालते हैं, वो कभी उस बच्चे ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि एक बच्चा हमेशा ये सोचता है कि मैं पढ़ूंगा तो देश की सरकार से लेकर देश का कानून मेरा साथ देगा और एक दिन मैं खुद बड़ा नाम रोशन करूंगा। पर आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है बिहार के समस्तीपुर से। समस्तीपुर की रहने वाली सुप्रिया, जिसके साथ बहुत ही गलत हुआ। और आपको सबसे पहले एक अच्छी खबर ये बता दूं, जिस शख्स ने इसके साथ गलत किया था, मात्र करीब इस बच्ची की उम्र 14 साल बताई जा रही है, 10वीं की छात्र थी और इस शख्स को पकड़ भी लिया गया जिसने गलत किया था। अब वो कौन था उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बता दिया जाए आपको सबसे पहले यहाँ पर कि बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली सुप्रिया, जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी, जो 10वीं की छात्र थी, करीब बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को ये बेटी सुबह 4 बजे के आसपास घर से निकलती है। 5 बजे के आसपास ये कोचिंग सेंटर जाती है जहाँ पर ये पढ़ाई करती है। और इससे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर कोचिंग सेंटर ये जाती है वो कोचिंग सेंटर इनके ही पिता चलाते हैं, जिनका नाम उमा शंकर ठाकुर है। बताया जा रहा है कि बिहार के एक टीचर की बेटी के साथ जब ऐसा हो जाए तो कौन सेफ है। बोला जा रहा है कि बिहार के जो उमा शंकर ठाकुर हैं, जो समस्तीपुर में रहते हैं, ये वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं जहाँ पर ये फ्री मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और इनकी ही बेटी जो थी यहाँ पर सुप्रिया, ये हर रोज़ सुबह 4 साढ़े 4 निकलती है, 5:30 बजे कोचिंग होती है और 11 बजे घर लौटती है। पर 14 सितंबर को जब ये घर से निकली तब ये ना कोचिंग पहुंची और ना ही कोचिंग से घर 11-12 बजे के आसपास दोपहर में पहुंच जाती है, वो भी नहीं पहुंच पाई। जिसके बाद इनकी माता ने इनके पिता को बताया, जिसके बाद पूरे गाँव ने मिलकर ढूंढा। जिस कोचिंग में इनके पिता पढ़ाते थे, जो इनकी खुद की कोचिंग थी, वहाँ के सब बच्चों ने इनके पिता का साथ दिया, बेटी को ढूंढने में लग गए, पर कहीं नहीं मिली। पुलिस को बताया गया तो साथ के कुछ लोगों ने एक गांव के पास एक, कहा जा रहा है कि एक नदी थी, गहरी सी, जिस पानी के अंदर एक शख्स था। जब उसको निकाला गया तो पता लगा वो कोई और नहीं, सुप्रिया थी। जिसके बाद वहाँ के प्रशासन से लेकर वहाँ के हर शख्स तक ये बातें पहुँच गईं और उसके बाद हर शख्स ने ढूंढना स्टार्ट करा कि सुप्रिया गई तो गई कहाँ। और जब उसको पहली बार देखा गया उस पानी से निकाल कर, तो कई लोगों ने दावा किया कि उस बेटी के साथ गलत भी हुआ है और उसको ख़त्म भी कर दिया गया। मतलब वो आज हमारे बीच नहीं है बेटी, पर कई लोगों का दावा था कि उसके साथ गलत किया गया है। जिसने भी किया है उसने पहले गलत किया, उसके बाद उसको हम सबसे दूर भेजा है। पर यह अनुमान ही लगाया जा सकता था, क्योंकि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती थी तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। जिसके बाद वहाँ की जो पुलिस थी, उन्होंने उनके शरीर को पीएम के लिए भेज दिया। वहाँ से पीएम रिपोर्ट अभी आई या नहीं आई ये तो पता नहीं, पर हाँ, जिस शख्स ने किया था उसको ढूंढने में लग गई पुलिस। और कई सारे लोगों ने न्याय की गुहार करी और पूरा शहर रोड में आ गया, कैंडल मार्च निकाल दिया, पोस्टर लेके आ गया। पर हमारे देश की बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने इस खबर को कवर नहीं किया। फिर भी जनता हार नहीं मानी। जनता ने हार ना मानकर लगातार प्रोटेस्ट करते रहे और आखिरकार एक शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। उस शख्स का नाम बताया जा रहा है कि दशरथ माझी है। और दशरथ माझी जो शख्स है, इसकी उम्र करीब बताई जा रही है, ज़्यादा नहीं है। इसकी उम्र आप देखेंगे तो आपको लगेगा 25 से 30 साल के बीच में इसकी उम्र होगी शख्स की। और बोला जा रहा है कि जब पुलिस को पता लगा कि ये शख्स इस लोकेशन में है, पुलिस फॉर्मल ड्रेस में जाती है और जाने के बाद इसको दबोचती है। दबोचने से पहले ही पब्लिक को पता लग जाता है कि पुलिस जो आई है फॉर्मल में आई है और उस शख्स को पकड़ने आई है। जब पुलिस के पहले पब्लिक को पता लग जाए और पब्लिक पहले ही गुस्सा में, तो आपको पता हो सकता है कि पब्लिक उस शख्स की क्या हालत करती है। और वही हुआ, पब्लिक ने पहले उससे पकड़ लिया, पुलिस बाद में पकड़ पाई। पब्लिक ने पहले पकड़ा तो पब्लिक ने उसका हाल बहुत बुरा कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने आके उस शख्स को पब्लिक से निकाला और वहाँ के एक शख्स थे, उन्होंने, जो पुलिस के ही थे, उन्होंने उस शख्स को लेकर अपने एक शटर के अंदर चले गए ताकि पब्लिक उस शख्स को वहीं पर ही ख़त्म ना कर दे। जिसके बाद उन्होंने एसपी को कॉल किया। एसपी अपनी टीम के साथ आई, क्योंकि इस पूरी मामले में एसआईटी का गठन हो चुका था। जिसके बाद पब्लिक वहाँ पर जब इतनी ज़्यादा आक्रोश में थी, एसपी पहुँचते हैं, कई सारे पुलिस वाले और पहुँचते हैं। उसी टाइम पर सुप्रिया के पिता उमा शंकर ठाकुर को वहाँ बुलाया जाता है ताकि वो पब्लिक से ये अपील कर सकें कि पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, हम अपने हाथ में कानून ना लें। और ये अपील उनके पिता के माध्यम से करवाई गई। तब जाके पब्लिक ने यहाँ पर थोड़ी सी शांति बनाई और वो शख्स को पुलिस अपनी हिरासत में ले पाई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने पहली ही बड़ी कार्रवाई में ये पता लगा लिया है, जो वो शख्स ने खुद कबूला है कि हाँ 14 सितंबर को
सुप्रिया की जो साइकिल है वो भी उस पानी के अंदर है जिस पानी से सुप्रिया को आप लोगों ने निकाला है। तो फिर कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है और पता लग जाता है पुलिस को कि उसी नदी के अंदर जिसमें सुप्रिया मिली थी वहाँ पर ही वो साइकिल भी मौजूद है, और अब कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं कि आखिरकार कबूलनामे में क्या ये बातें भी सामने आएंगी कि यही शख्स था या इसके साथ कुछ और लोग थे, और क्या ये शख्स ने उस बेटी के साथ कुछ किया भी है या फिर सिर्फ उसको दूर भेजा है। अगर सिर्फ उसको दूर भेजा है हम सबसे, तो फिर क्यों भेजा है, मतलब रीज़न क्या है, क्या कोई पुरानी दुश्मनी है या कोई अलग ही एंगल है। दूसरी चीज़, कोई भी अननोन शख्स किसी को दुनिया से दूर भेजेगा तो फिर उसके पीछे रीज़न होगा, या तो उसने उसके साथ कुछ किया तब उसको दूर भेजा, या तो उसकी कुछ पर्सनल दुश्मनी होगी तब उसने सब किया। अब ये जांच तो पुलिस करेगी, जिसमें देश की पुलिस और हमारे देश के एक राज्य है बिहार, वहाँ की पुलिस इस पूरे मामले में अच्छे से कार्रवाई कर रही है, और अच्छे से कार्रवाई कर रही है। इसी के माध्यम से एक शख्स को पकड़ भी लिया गया है। अब देखने वाला विषय होगा कि इस शख्स के साथ कितने लोग और हैं, और सोचिए ऐसे कितने लोगों की मानसिकता होगी जो एक होशियार बच्ची, बिहार की अक्सर आप जानते हैं जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी बोली जो होती है वो इतनी अच्छी होती है कि आप उनसे 2 मिनट बात करोगे तो आपको लगेगा कि वो अपने हैं। और मैक्सिमम IAS, IPS, सिविल सर्विस में जो लोग जाते हैं वो बिहार से निकल के आते हैं, क्योंकि लोग जब किसी भी शख्स का मजाक उड़ाते हैं ना, उनको नहीं पता होता वो आने वाला फ्यूचर है हमारा। पर वो बेटी भी आने वाला फ्यूचर ही थी हमारी, क्योंकि आप भी जानते हैं जिनके पिता खुद फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं देश को, फ्री में उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके संस्कार कितने अच्छे होंगे और उनकी वो बेटी कितनी अच्छी होगी पढ़ाई में कि वो आगे जाकर हमारे देश का सच में एक भविष्य बनती, या फिर वो एक सिविल सर्वेंट जरूर बनती। क्योंकि अक्सर बिहार के लोग जो होते हैं ये पढ़ते खूब हैं पर दिखाते नहीं हैं, और मैक्सिमम जो दूसरे लोग होते हैं ये दिखाते ज़्यादा हैं और पढ़ते कम हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक पढ़ने वाले बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो सोचिए वो बच्चे की मानसिकता क्या होगी उस समय, जिस समय उसके साथ ये सब हो रहा होगा। वो सोचता होगा कि यार मैं तो देश का भविष्य था, मैं तो देश के लिए काम करना चाहता था, पर मेरे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। सवाल बहुत सारे हैं पर इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। सवाल इतने हैं कि अगर देखा जाए तो हर राज्य में से एक ना एक ऐसी चीज़ निकल के आ जाती है जिसके बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि आखिरकार फिर से एक बेटी, फिर से एक बहन। आज मेरी कोई बहन नहीं है, पर जब इनके बारे में बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं लगता है कि आखिरकार वो भी तो किसी की बहन है यार। सोचो जब उनका कोई सगा भाई जो होगा उसके मन में क्या बीत रही होगी। आज आप और हम बात करते हैं, पर हमारी बात करने से इतना ज़रूर होना चाहिए कि इस पूरे मामले में, इस पूरे देश में हर बेटी सुरक्षित ज़रूर रहनी चाहिए, ताकि कभी ऐसा कुछ हो ना। अब देखने वाला विषय ये होगा कि सुप्रिया के साथ जिस शख्स ने सब किया वो शख्स क्या किसी और शख्स का नाम कबूलेगा, या फिर उसने ये सब क्यों किया ये सब बता देगा। क्योंकि पुलिस के जब टंडे चलेंगे तो डेफिनेटली वो शख्स सब कुछ उगलेगा, और हम यही न्याय की गुहार लगाएंगे हमारे देश की पुलिस से, बिहार के पुलिस से, कि जिसको आपने अगर अरेस्ट किया है, अगर वो इस पूरे मामले में एक्यूज्ड है, इस पूरे मामले में उसने ये सब किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उम्मीद ये करेंगे कि उसको तुरंत लटका देना चाहिए था। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट्स में रखिएगा, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका साथ रहा तो हम देश के हर मुद्दे को उठाएंगे, चाहे फिर वो मुद्दा बड़े चैनल उठाएं या ना उठाएं, पर आपका साथ रहा तो इस चैनल में क्या हम आपके साथ मिलकर रोड पे भी आएंगे और देश के हर बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।